बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, अब तक जो हम करते रहे हैं डेरिवेटिव में, वो सिंपल डेरिवेटिव थे वन वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो चूंकि जो कोर्स है वो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, तो अब इसमें मल्टी वेरिएबल होंगे। 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो उसमें ये होता है, अगर आप एक के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो बाकी को कांस्टेंट्स लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जो पहले हमने किया है वो क्या था। हम फाइंड करते रहे थे डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास, या हम फाइंड करते थे डबल ट्रिपल डेरिवेटिव। तो क्या होता है असल में, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट्स से हम ये फंक्शन ले लेते हैं और ये फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स। तो ये जो डेरिवेटिव था, ये क्या शो करता था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये इस पॉइंट पे आप अगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप विद x एक्सिस क्या शो करता है आपको, डेरिवेटिव। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी और इसका तरीका क्या है, और मीन्स के कितने मेथड्स हैं, कैसे फाइंड होता है, वो हम सारा कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये तो जो सिंगल वेरिएबल के लिए था। ठीक है जी, अब देखें कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या करता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अगर आपके पास एक फंक्शन हम लें, ठीक है, कोई फंक्शन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसमें दो वेरिएबल हैं। ये फंक्शन हमारे पास सिंगल वेरिएबल के लिए ये प्रोसेस था। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम, जब आप x और y को कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, तो तब z की कोई वैल्यू आएगी और ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, 3D में। ठीक है जी, 3 डायमेंशनल होगी। तो जब आप ये पॉइंट्स पुट करते हैं और जब आपके पास इस तरह का उसका फंक्शन बनता है, तो वो बनती है सरफेस। ठीक है, 3D सरफेस बनती है। तो उसका सिंपली इस तरह से हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते। उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू या तो एक्स लेना होता है कि वो सरफेस किस तरह की है, उसमें चेंज जो हम फाइंड कर रहे हैं, या विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू जेड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए फिर हमें जरूरत पड़ेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपली डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं। An equation that involves derivative of one or more dependent variables with respect to two or more independent ठीक है जी, वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास
किस तरह के होते हैं जी? लेट्स से यू कोई फंक्शन है, उसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं, देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हैं जिसके विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेते हैं, और ये इसका साइन है। इसको जो डिनोट करते हैं हम पार्शल को, वो इससे डिनोट करते हैं, पार्शल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, पार्शल बाय पार्शल एक्स। तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की या मजीद भी मीन्स के एज एग्जांपल है। और एक दूसरी डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशियल की इन टर्म्स ऑफ लिमिट, तो वो जरा देखते हैं जी। इन टर्म्स ऑफ लिमिट हम इसको कैसे शो करेंगे? जो फर्स्ट वेरिएबल के लिए था वो तो सिंपल सा है, जिसके आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में क्या था, एफ ऑफ ठीक है जी, ये था फर्स्ट के लिए। तो अब पार्शल के लिए क्या होगा? फॉर वन वेरिएबल, फॉर एफ ऑफ एक्स वाई हम कैसे इसको लिखेंगे? हमारे पास होगा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहते हैं तो ये होगा जी, ठीक है जी। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ लिमिट हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक दूसरी नोटेशन है आपके पास, इसकी जो नोटेशन है, अगर आप रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप डी एक्स एफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू आपके पास वाई है तो हम इसको, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। तो कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। वैसे ही है जैसे आप सिंपल डेरिवेटिव करते थे, वही सारा कुछ, वही प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, हर चीज़ वही इस्तेमाल होती है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस हिसाब से मामूली सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं।
जी जी, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना है? फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जी, तो पहले प्रॉब्लम का सलूशन आप देखें कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें। इट मींस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी फाइंड करें और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करें। जी, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं कि हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट फंक्शन का। अब करना कैसा है, जो x का फंक्शन होगा जस्ट वही आप कंसीडर करेंगे, बाकी इसके अलावा जो भी होंगे वो कांस्टेंट तस्वर होंगे। ठीक है, तो उसको कांस्टेंट लेना है। तो जैसे ये अप्लाई होगा, जस्ट डेरिवेटिव में आप करते थे सिंपली, अब ये उसमें ए बी सी कुछ भी आ जाता तो उसको हम कांस्टेंट लेते थे। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो वाई को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लॉग का डेरिवेटिव जैसे आपको पता है। ठीक है, कंप्लीट फंक्शन का एक दफा डेरिवेटिव, फिर अंदर देखें, अगर x होता तो हम सिंपली उसको छोड़ देते, अदर देन x जो भी चीज होगी उसकी दोबारा डेरिवेटिव लेके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आता है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से ये सेकंड देखें। हाँ, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसे होगा। ये इसका ए पार्ट हो गया और इसका बी पार्ट। विद रिस्पेक्ट टू वाई हम करेंगे पार्शल बाय पार्शल वाई ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैसे करेंगे जी, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट में विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो ये हम लिखेंगे 2y और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड रिजल्ट देखें, ये जो सेकंड प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी वाई। तो हम करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो पार्शल बाय पार्शल एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी वाई। सो जो x का फंक्शन है जस्ट वही आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। उसके अलावा ये अब y का फंक्शन है तो वो कांस्टेंट आप लेंगे उसको, तो ये वैसे ही रह जाएगा। हम सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे, ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स, और साथ में जो पावर है अदर देन x है तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, तो वो आ जाता है आपके पास, दोबारा आ जाता है a। ठीक है, और साइन बी वाई चूंकि कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर इसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करना चाहें,
ये आपके पास e पावर ax, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे e पावर ax कांस्टेंट आएगा, ठीक है जी। y का जो फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव लेना होगा। e पावर ax कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव पता है आपको cos by, और अब ये अंदर का जो एंगल है अदर देन y है तो इसका फिर से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा b e पावर ax cos by। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ और टाइप के प्रॉब्लम्स। सिंपल सा है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी, तो अब मज़ीद कुछ कि आपके पास अगर हो, जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शंस, ठीक है। सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो सेकंड ऑर्डर कैसे करेंगे? फर्स्ट जो आपके पास है, हम ये वाला फंक्शन लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए पहले फर्स्ट फाइंड करना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है वो फाइंड करके तो उसका दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। सो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ये आपके पास है कौन सा? फर्स्ट वाला। सो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स पावर 4 y, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपके पास। जहाँ जहाँ x है उसका डेरिवेटिव लेते जाएं, और जो मजीद उसके साथ जो भी चीज़ आ रही है y है एनीथिंग, वो सारा क्या हो जाएगा आपके पास? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 2x y³ सेम, और ये हो जाएगा 4x³ ये विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर होगा पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल f ऑफ पार्शियल x, ठीक है। मीन्स दैट पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ, जो रिजल्ट आया हुआ है वो लिख देंगे, 2xy³ प्लस 4x³ y। ये आंसर आया था। अब हमें फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर, तो उसके लिए जो फर्स्ट ऑर्डर से रिजल्ट आया है उसी का दोबारा से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे।
तो ये बन जाता है पार्शियल स्क्वायर एफ और यहाँ पे जो एक्स का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते जाएं और बाकी कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या कांस्टेंट बचता है, 2y³ एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x³ का डेरिवेटिव 3x² आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है 12 और y कांस्टेंट। सो ये रिजल्ट आया फर्स्ट का, मीन्स के सेम इंडिपेंडेंट लेके x² लिया है। अब एक और तरह से भी आपने फाइंड करना है। f ये हो गया, देखें ये a पार्ट था, ये b पार्ट है इसका, और c पार्ट में क्या करना है कि आपने सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, लेकिन इस तरह से। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आया है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का, उसका फिर विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या लेना है, वाई डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाता है पार्शियल बाय इनटू, जो रिजल्ट आया था यहाँ पे हमारे पास 2xy³ प्लस 4x³ y। जी, अब विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। सो ये हो जाएगा आपके पास y³ का डेरिवेटिव आता है 3y² एंड 3 2 आर 6xy² प्लस ये हो जाएगा 4x³। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट हो गया आपके पास, पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स स्क्वायर से लिखते हैं। सही है जी। सो ये एक इसके हो गए। उम्मीद है इस तरह से आप बाकी कर लेंगे, मीन्स के क्या कर लेंगे, अब मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, आप इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेंगे। ठीक है, सो वाई फंक्शन रहेगा और जो बाकी है एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको कांस्टेंट की तरह ही वो करना है। सो इस तरह से फिर उसका स्क्वायर भी ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वाई का है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और टाइप के कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रॉब्लम कि इफ u इक्वल टू e पावर ax माइनस by साइन ऑफ ax प्लस by, show that b partial u by partial x minus a partial u by partial y is equal to 2abu। जी, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है u इक्वल टू ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। शो करना है आपने, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसमें जो रिक्वायर्ड है आपने वो फाइंड करना है और इसमें पुट करके रिजल्ट यही वाला निकालना है। ठीक है, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई अननोन वैल्यू है, फाइंड करनी है। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट करनी है। तो हमने देखना है कि ये रिजल्ट आता है
कि नहीं, मीन्स के आना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में कोई गलती कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सो ये है आपके पास फंक्शन u इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। सो सबसे पहले मैं इसको आप नाम दे दें, इक्वेशन ए कह देते हैं। पार्शल u बाय पार्शल एक्स फाइंड करते हैं। पार्शल बाय पार्शल एक्स ऑफ e पावर ए एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अच्छा जी, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो जैसे हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव था, अगर उसमें दो फंक्शन आ जाते थे एक्स के प्रोडक्ट में तो हम उसका क्या कर देते, प्रोडक्ट रूल यूज कर देते। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है इस फंक्शन में और यहाँ पे भी है, तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई, इसको रहने दें, और सेकंड का आ जाता है डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे एंगल में अदर देन एक्स है फंक्शन, तो इसका फिर से डेरिवेटिव, ठीक है, वो क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा, इसको रहने देंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और इसका होगा डेरिवेटिव, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वही ई पावर एक्स होता है। ठीक है, अब पावर में अदर देन एक्स है तो उसका फिर से डेरिवेटिव लिया जाएगा, रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये ए आ जाएगा। ठीक है जी, अब कुछ इसको अरेंज करके लिख लें। ये आपके पास होता है ए ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और ये हो जाता है आपके पास प्लस ए ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। जी, तो ये अगर इसको आप देखें, ये यही चीज बन गई है जो आपके पास फंक्शन था ई पावर एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसको हम दोबारा ये पुट कर सकते हैं, हम इसको दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं cos ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और प्लस हो जाता है आपके पास ए यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है जी, अब एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली, उसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई हम फाइंड करते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई का जो डेरिवेटिव यहाँ से एंगल से निकलेगा वो हो जाएगा बी, प्लस आप इसको वैसे ही लिखेंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका लेंगे डेरिवेटिव, तो वो आएगा आपके पास ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई, और जो पावर है अदर देन वाई है तो उसका दोबारा से आप डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस बी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके क्या हो जाता है, बी ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी
ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये फिर से आपके पास ये टर्म ये लिखी हुई है, ठीक है जी। हाँ, क्यों इसको मैं यू में चेंज कर रहा हूँ दोबारा से, जो हमें गिवन फंक्शन था, क्योंकि हमसे रिक्वायर्ड जो आंसर है वो यू में ही है, तो इसलिए हम इसको दोबारा, अगर वो पुट हो रहे हैं उसको हम यू पुट कर सक रहे हैं, तो उसको हम दोबारा पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास बी ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी यू। ठीक, तो ये आपके पास ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को लेके आपने पुट करना है इक्वेशन ए में, ठीक है। इक्वेशन ए बिकम्स क्या हो जाएगा, बी इंटू पार्शल यू बाय पार्शल एक्स की कीमत ये है, ये हो जाएगा ए ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और प्लस हो जाएगा ए यू। अब ये सेकंड वैल्यू माइनस ए इंटू ये पुट करेंगे बी ऑफ ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी यू, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास आती है या नहीं आती। ए बी ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और प्लस हो जाएगा बी ये बी यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा ए बी यू। अब ये माइनस ए बी ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और माइनस माइनस ये टर्म ये हो जाएगी आपके पास प्लस ए बी यू। सो अगर आप देखें ये टर्म और ये टर्म सेम है और विद अपोजिट साइन, सो ये टर्म और ये टर्म हो जाएगी आपके पास कैंसल, आपके पास एक ये टर्म बचेगी, ठीक है, और एक ये टर्म। सो इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 2ABU, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है जो आपको रिक्वायर्ड थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम था हमारे पास, और एक प्रॉब्लम इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दूंगा कि आप उसको खुद ट्राई करें, इसी से रिलेटेड ही है। देखें आपके पास था फंक्शन था u इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस बी वाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। शो क्या करना है, ये लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है, बी ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स माइनस ए पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इक्वल टू 2ABU, ठीक है जी। तो पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू ये दो अननोन है यहाँ पे, ये अननोन फाइंड करना है, ये अननोन फाइंड करना है, तो मैंने पहले ये फाइंड किया पार्शियल यू बाय पार्शियल आपके पास x, जो विद रिस्पेक्ट टू, अब दोनों में x का फंक्शन है तो इस पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सिंपल डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो।
फर्स्ट फंक्शन को रहने दें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया जी, ये साइन का डेरिवेटिव कास आता है, अंदर जो फंक्शन है वो अदर देन एक्स है तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव ए आता है, वो हमने लिख दिया। तो फिर अगेन जो डेरिवेटिव ले लिया था उस फंक्शन को रहने दें और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन था ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई और पावर में अदर देन एक्स है तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव हमने ए लिख दिया। अब मजीद कुछ अरेंज करके उसको ये आ गया हमारे पास। अब जब ये आया तो ये जो शेप बन रही थी ये जो आपको गिवन इक्वेशन जो गिवन फंक्शन था वो था, ठीक है, ई पावर ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी वाई। तो मैंने इसको दोबारा से थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा यू लिख दिया। और एक और रीजन भी जो आपसे रिक्वायर्ड वो मांग रहे हैं आपसे रिजल्ट, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ यू है, तो इसको मैंने यू में लिख दिया। अब सेकंड अननोन वैल्यू पार्शल यू बाय पार्शल वाई, ठीक है जी, ये आपके पास फंक्शन था, आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को रहने दें, सेकंड का हो जाएगा डेरिवेटिव, अंदर जो फंक्शन है अदर देन एक्स है, और इस तरह से कि आगे। अब यहाँ पे फिर वो फंक्शन बन रहा था आपके पास, तो हमने फिर उसको यू पुट कर दिया। अब अगेन जो रिजल्ट आपसे मांगा जा रहा था इक्वेशन ए में, ये दोनों अननोन हमने पुट कर दिए, ठीक है, एक ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू पुटिंग इन इक्वेशन ए, उससे ये चीज बन गई आपके पास, ठीक है। तो इसको अंदर बी को मल्टीप्लाई करने से, यहाँ ए को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आ जाता है, और यहाँ पे अब ये दो टर्म कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो जो बच जाता है वो एक ये है एक ये टर्म, तो इनको ऐड करने से आपके पास 2abu जो कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाता है। अब इसी तरह का एक और प्रॉब्लम मैं आपको लिख देता हूँ, okay? Show that b partial u by partial x plus a partial u by partial y, ठीक है, ये भी सेम है। आपने इस तरीके से करना है, बस यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई लिखा गया, तो आपको देखना है कि आप इसको कैसे आगे ले जाते हैं। तो सेम ही है, कोई इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। एक ये प्रॉब्लम और एक और आप ट्राई कर लें। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर u by partial square y plus partial square u by partial z square equal to 1। जी, ये प्रॉब्लम भी
सेम ही है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। इसको आप लॉग को आप लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 1/2 है। तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें आप 1/2 को स्टार्ट में लिख के लॉग ऑफ दिस फंक्शन, और जो लॉग का फिर आपके पास जो डेरिवेटिव है वो वैसे ही लिखना है 1/2 इक्वल टू, और ये सारा कुछ 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। और फिर इस यहाँ पे पुट करके, या जब आप सॉल्व करते हैं इन सबको आप निकाल लें डबल डेरिवेटिव है, ये हमने पहले किया है मीन्स के क्वेश्चन। उसी तरह से डबल जो है डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, वो सारे निकाल के उनको ऐड कर दें, और उसके बाद आप इसके साथ ये फंक्शन इस फॉर्म में लिख दें इक्वल टू 1, आपके पास रिजल्ट बचेगा। ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ ऐड ही कर देंगे ना, तो राइट साइड पे जो चीज़ आपके पास बनेगी आप उसको थोड़ा सा अरेंज करके 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसको यहाँ लिख दें, तो यहाँ पे 1, तो ये शेप आपके पास बच जाती है। सो स्टूडेंट्स, इतना काफ़ी है इस वीक के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।